सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रोजाना की तरह 8 बजे प्राइम टाइम आपके पास फिर आज सादर जय जिनेंद्र मीठी मीठी बात के साथ आए हैं। आचार्य श्री गुरुवर के साथ आए हैं। उनका विहार चल रहा है। कहते हैं पता नहीं इस पर चतुर्मास कहाँ होगा, संभवतः जबलपुर की ओर होगा। इसी तरीके से एक चतुर्मास में चिंतन कर रहे थे, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं चित्र से आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब सुबह सुबह जाते थे हर रोज वह कुछ देर ऐसे रुक जाते थे, माटी का रूप देखते थे, कैसे संवरती है, कैसे निखारती है, जौहरी कैसे तराशता है, यह सब कुछ दे और उन्हें एक रचना कर देते हैं मूक माटी की 500 पेज के उस साहित्य ग्रंथ की जो आज कई स्कूल और कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है। कई लोग पीएचडी कर चुके हैं उसके ऊपर। यानी जहां पर आचार्य जाते हैं कुछ ना कुछ चिंतन हो जाता है, एक नया चिंतन नए रूप को दे देता है। इसी तरीके से एक दिन आचार्य सामायिक में बैठे थे, सामायिक से आंखें खोलते हैं, सामने उसके उनके कहते हैं मेरे सामने एक 4 पैरों वाला छोटा सा व्यक्ति बैठा था, हमारी तरह नहीं, हमसे बहुत छोटा बैठा था, और उसी ने उन्हें चिंतन दे दिया, नई दिशा दे दी। कहते हैं मोक्ष मार्ग का राह बता दी कैसे जाना होता है। आचार्य श्री भी कैसे कहते हैं उस 4 पैर का व्यक्ति छोटा सा कौन सा होता है, किस लोक से आया था, बहुत हमें हैरानगी होती है। सुनते हैं जरा उन्हीं के श्रीमुख से। सामने सामने एक व्यक्ति भी आकर के बैठ गया, आप लोगों ने, किंतु वह व्यक्ति आपसे बहुत छोटा है, लेकिन छोटा होते हुए भी वह मेरा क्या पर से नाता है, इसको वह अपने ढंग से सुधार रहा था। देखा वो बैठा, बैठने के उपरांत प्रारंभ कर दिया। वो बार बार अपने हाथ कहो या आगे के 2 पैर कहो, उसको पीछे वालों को ज्यों का त्यों रखा और आगे वाले को से वो बार बार आप हमारी तर्जनी की ओर देखो तो जो व्यक्ति बैठा था वो अपने दोनों पैरों को यूं यूं कर रहा, रगड़ रहा है। क्यों रगड़ रहा, हमने सोचा पीछे के पैरों को तो रख रखा है, तो आगे के पैरों से वो यूं यूं बार बार कर रहा है। करता करता गया, मैं देखता देखता ही रह गया। फिर इसके उपरांत आगे के पैरों को रख दिया सामने और पीछे के पैरों को वह यूं यूं रगड़ने लगा। अरे ये तो व्यायाम कर रहा है। तो देखता रह गया, वो कौन है ये भी बता दे, मक्खी। इसके उपरांत दोनों पैरों को उसने पुनः साफ करके रख दिया। फिर इसके उपरांत अपने पंखों को खोला और वो बार बार पंखों के ऊपर अपने पैरों के माध्यम से साफ करना पार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो 2 3 आयाम हो गए इसके। तो इस प्रकार करके फिर बाद में मैं देखता रहा, ये तो इसमें तो हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ मिल रहा है, बहुत बड़ा पाठ मिल रहा है। फिर इसके उपरांत वहां से ऐसे तेज गति के साथ उड़ गया। वाह, ये तो आकाशगामी विद्या वाला है। फिर सोचा देखो अपने पैरों में कहीं कुछ धूल या और कुछ चिपका हुआ हो, क्योंकि कई स्थानों पर बैठ करके आती है वो मच्छी, नहीं समझे, इसलिए और पैरों से कोई नाता संबंध जुड़ गया हो इसको पहले ठीक कर दो। इसके उपरांत पंखों को भी उसने खोल करके फटकार दिया। इसलिए फटकार दिया
पंख प्राय करके उसके बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं तो फिर वह वहीं के वहीं लुढ़क जाता है। उस मक्खी को ये ज्ञात है कि मेरे पंख भारी यदि होंगे, गीले यदि होंगे, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। हाथ में कुछ चिपका हुआ, पैरों में कुछ चिपका हुआ तो भी मैं उड़ नहीं सकूंगा। इसलिए वह साफ सुथरा बना लेता है। इसी प्रकार अब अपने ऊपर आओ, बताओ कि इस प्रकार पर की वस्तुओं के साथ यदि मेरा पर से क्या नाता है? नाता क्यों भैया, रिश्ता भी है। रिश्ता रहता है मोह, राग और रहता है उसी के फलस्वरूप रत्तो बंदरिकम जीवो विराग संपन्न। इस प्रकार कुंद देव ने कहा कि मैं अपने आत्म तत्व को छोड़ करके दूसरे पदार्थों के साथ नाता रिश्ता नहीं रखूंगा। यदि रख दूंगा तो साफ सुथरा करके कुछ भी नहीं रखूंगा। समय के समय पर श्रावक लोग भी, किंतु मत भी मेरा कोई परिग्रह नहीं है, इसे संकल्प लेकर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार यदि उड़ना चाहते हो मक्खी की समान स्वतंत्र यद्वा जहाँ कहीं भी, तो मुनि महाराजों को चाहिए वे हल्के फुल्के रखें। क्या हल्के फुल्के? और कुछ नहीं, अपने दर्शन और ज्ञान इन दोनों को ऐसे रखे जिसके माध्यम से ही हम दूसरे वस्तुओं का ग्रहण करते हैं। इसलिए उनको साफ सुथरे बनाए करके रखो अपने उपयोग को, तो वह दूसरे के लिए भी लाभप्रद है और स्वयं के लिए तो अपने लिए लाभ है ही। इसी प्रकार कोई भी पर वस्तु से राग नहीं रखना। ये हमारे श्रमण मुनि महाराज कितनी सावधानी के साथ उसको कहीं चिपक न जाए, इसलिए नाता रिश्ता नहीं रखते हैं। फिर भी कुछ ऐसे लगता है, कुछ नाते रिश्ते रखते भी हैं। तो आप ही समझ लो क्या कौन सा नाता रिश्ता रहता, ताकि इनके भी पंख हमेशा हमेशा साफ सुथरे बने रहें और अच्छी गति को जाने के लिए वह अपने काम में आए। फिर बाद में अपने आप ही गतियां सब समाप्त हो जाएं, फिर अनंत काल के लिए उड़ करके जा करके बैठ जाएं। कहाँ पर बैठ जाएं? सिद्ध शिला पर। अच्छा, याद रखो। हाँ, जहाँ कहीं भी बैठे बढ़िया बैठ जाए तो अच्छा है। ऐसा परमो धर्म की जय।